इशारा कर देना भाई, इशारा कर दे। जय हिंद साथियों, आज संविधान के निर्माता जो आज आज़ाद हिंदुस्तान में हम और आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, अपने हक की मांग रखते हैं सरकार के सामने, जा खड़ा हो वो दिन अगर किसी का है तो वो एक मसीहा, ये हमारा मसीहा, हिंदुस्तान के हर गरीब दबे कुचले इंसानों की आवाज़ को ताकत देने वाला एक ही नेता, वो नेता हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उनका जो शिक्षा था, शिक्षा प्राप्त करने में भी उस वक्त में जात पात की अड़चनें झेलनी पड़ी उन्हें, लेकिन जब शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब इन्हें यह एहसास हुआ कि मैं इस काबिल हूँ को हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के दलितों को, हिंदुस्तान के गरीब गुरबों की आवाज़ को मैं ताकत दे सकता हूँ, तो फिर उसी सिद्धांत पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने राजनीति करना प्रारंभ किया। और जब इन्हें मौका मिला कि हम हिंदुस्तान के गरीब पैदान में सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कैसे दूंगा, उन्होंने संविधान को लिखा। आज हम और आप किसी भी अधिकारी, किसी भी सरकार से अपने आरक्षण की बात, अपने हक की बात, अपने विकास की बात कर पाते हैं तो ये देन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है। लेकिन अफसोस, वर्तमान में जो सत्ता में बैठी सरकार है, उस सरकार ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। और इसका बानगी है कि जब हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का छात्र दिल्ली में जब जेएनयू की फीस बढ़ाई जाती है और जब छात्र अपने हक की आवाज को बुलंद करता है, तो ये सरकार उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहने का काम करता है। जब हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का बेरोजगार इस सरकार से रोजगार की बात करता है तो उससे कहता है जाओ मंदिर में घंटा बजाओ। जब देश मेरा गुलाम था, गुलामी की दहलीज पे जब हम थे, तो अपनी देश को आजाद कराने के लिए एक ही थाली में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बैठ करके खाना खाए थे और एक साथ मुट्ठी को एक करके अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था, तब जाकर के मेरा देश आजाद हुआ। लेकिन जब एक एनआरसी और सीए भी कानून आता है और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई, और सिर्फ मुसलमान भाई ही नहीं, उस आंदोलन में हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने का काम किया, लेकिन उसे खालिस्तानी और आतंकवादी और पाकिस्तान समर्थक आंदोलन कहने का काम किया। तो ये सरकार हमेशा हर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन एक ताकत जो किसान है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, उसका बेटा सरहदों पर जाकर सीने पे गोलियां झेल करके हमें और आपको महफूज रहने की आज़ादी देता है। और दूसरी तरफ ये किसान, हमारे अन्नदाता, बंजर भूमि का सीना चीरकर उससे अनाज उपजाता है, जिसे हम और आप खा करके सड़कों पे घूमते हैं और चैन से रहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, अपने देश के अन्नदाताओं को, कि सरकार ने तो उनकी आवाज़ को कुचलने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान की ताकत के तहत अहिंसात्मक आंदोलन करते हुए सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। इसलिए मेरे साथियों, जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, अगर सरकार गलत निर्णय लेता है, सरकार अगर हिंदुस्तान के नौजवान छात्रों के खिलाफ निर्णय लेता है, हिंदुस्तान के दबे कुचले वर्गों के खिलाफ निर्णय लेता है, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस सरकार के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे दे और सरकार को हिलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।